वर्ष 10 श्री सुक्तम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। मनस कामाकुतिं वाचः सद्मसीमहि पशूनां रूपमन्नस्यं मयि श्रीश्रयतां यशः। अब अपन जानेंगे कि ये जो पर्टिकुलर वर्स है इसका ओरिजिन कैसे हुआ था। परशर एक बहुत बड़े ऋषि थे। परशर जो थे उनके पिता थे ऋषि वशिष्ठ, और ऋषि वशिष्ठ जो थे उनके पिता थे ब्रह्मा। तो जो परशर जो ऋषि हैं उनके ग्रैंडफादर थे ब्रह्मा। तो परशर ऋषि जो हैं वो यमुना के किनारे जंगलों में वो विचरण कर रहे थे, तब उन्हें गंगा यमुना जो थी उसे पार करना था। तो तभी उन्हें वहाँ पे एक बोट मैन दिखा, और उन्होंने बोला कि आप मुझे यमुना को क्रॉस करना है, लेकिन वो खाना खा रहे थे, लेकिन उन्हें सही नहीं लगा कि मैं इतने बड़े ऋषि को ना बोलूँ। तो उन्होंने अपनी बेटी को बोला कि तुम ऋषि जो हैं उन्हें यमुना को क्रॉस करा दो। और ऋषि का नाम था मत्यस्थ गांधी। ये नाम का मतलब है कि जिसमें से हमेशा एक फिश की स्मेल आए। फिर जो है जो मत्स्य गांधी थी उन्होंने ऋषि परशर को यमुना पार कराया, और जब वो यमुना के बीच में थे तब जो ऋषि है उन्होंने आसमान में देखा, और उन्हें एकदम पता चला या आभास हुआ कि ये जो मोमेंट है, ये जो समय है, ये मिलियंस ऑफ ईयर में एक बार आता है, और ये समय को मैं वेस्ट नहीं कर सकता और मुझे इस समय का उपयोग करना है। और इसी समय वो मत्स्य गांधी को कहते हैं कि तुम क्या मेरे बच्चे को अपने वोम में संभालोगी। तब वो एकदम से हकला जाती है, एकदम की घबरा जाती है कि आप क्या बोल रहे हो, मैं अभी इतनी छोटी हूँ और कैसे। लेकिन फिर वो उन्हें बात की गहराई को समझाते हैं कि कितना ज़रूरी है। फिर वो उसके लिए मान जाती है, लेकिन और उसको पता है कि वो इतने बड़े ऋषि हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट में और उन बात की गहराई को समझते हुए वो मान जाती है। लेकिन उसके बदले में वो ऋषि से 2 आशीर्वाद मांगती है। पहला ये कि मैं एक क्वीन की तरह जीऊँ ताकि मेरे को इस बच्चे को पालने के लिए रिसोर्सेज की कमी ना पड़े, और दूसरा ये कि मेरे अंदर से जो कांस्टेंट स्मेल आती है फिश की, ये बंद हो जाए। और ऋषि ने उन्हें बोला कि ठीक है, हो जाएगा। और फिर ऋषि ने उन्हें बोला कि ठीक है, अब तुम एक यमुना के पास किसी भी छोटे आइलैंड पे उतरते हैं अपन। फिर वो जैसे ही उतरे वहाँ पर सारे फॉग क्लाउड में सब कुछ धुंधला सा हो गया, और उन्हें वहीं पर एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम था कृष्ण द्वैपायन नाम था उस बच्चे का। कृष्ण मतलब जिसका सांवला सा रंग हो, और द्वैपायन जो आइलैंड में जन्मा हो, कृष्ण द्वैपायन। अब कृष्ण द्वैपायन जो था वो कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था, क्योंकि एक तो वो पहले इतने तगड़े सर्कमस्टांसेस में पैदा हुआ, और दूसरा वो एक बहुत अच्छे ऋषि के पुत्र थे। लेकिन और जब वो धीरे धीरे बड़े होने लगे तब वो अपनी मम्मी से बार बार क्वेश्चन पूछते थे कि मेरे पिता कौन है, मेरे पिता कौन है। और जो मत्यस्था गांधी जो थी उनकी मम्मी वो हर बार इस क्वेश्चन को डॉज करती थी, कुछ भी बहाने बना देती थी, लेकिन उनके अंदर से कांस्टेंट आवाज़ आती थी कि मेरे पिता कौन है। फिर एक बार उनको हो जाता है और एकदम से उनको आभास होता है कि मुझे यहाँ से जाना है। तो उनकी मम्मी बोलती है काम साउंड करते हुए कि क्यों जाना है, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तो वो बोलते हैं कि मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता हूँ, मुझे सब पता है, तुम्हारे आशीर्वाद के बारे में भी। तो उनकी मम्मी बोलती है कि अगर तुम्हें आशीर्वाद के बारे में पता है तो तुम्हें ये भी बताऊंगा कि तुम किसके पुत्र हो। तो बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, और अब मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दो और मुझे जाने दो। तो उनकी मम्मी बोलती है मत्स्य गांधी कि तुम मेरे इकलौते ही पुत्र हो, और तुम भी चले जाओगे तो क्या होगा। तो वो बोलते हैं, तो उसके बदले में उनसे आशीर्वाद लेती है कि मुझे तुम्हारी जब भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब मैं तुम्हें बुलाऊंगी, और तब तुम्हें आना ही पड़ेगा। और मैं तुमको ऐसे ऐसे नहीं बुलाऊंगी जब बहुत ज़्यादा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेंगे, तुम लास्ट ऑप्शन होगे, तब मैं तुम्हें बुलाऊंगी और तब तुम्हें आना होगा। तो वो उसको बोल देते कि ठीक है। और वो 7 साल की उम्र तक उनकी होती है, और वो ये प्रॉमिस करके चले जाते हैं अपने फादर के पास।
फादर के पास वो जाते हैं जंगलों में, पहाड़ों में, हिमालयों में, और वहाँ पे वो उन्हें मिलते हैं और वो उन्हें पहले तो मिलते से ही दंडवत प्रणाम करते हैं। फिर वो उन्हें पूछते हैं कि तुम्हें 7 साल क्यों लग गए मेरे पास आने में। फिर वो उन्हें बताते हैं जो भी। फिर वो उन्हें बोलते हैं कि तुम ऑलरेडी एक हाई कॉन्शियस है तुम्हारे अंदर, तो ऑलरेडी तुम इनलाइटेड हो, लेकिन अभी भी तुमको तप करने की ज़रूरत है और हाइयर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जाने की ज़रूरत है, ताकि जो वेद हैं, जो पुराण हैं, उनको तुम स्प्रेड कर सको आज के समाज में, ताकि वो कॉमन पीपल्स, आम आदमी लोगों तक वो पहुँचे। उन्हें तुम कंसोलिडेट करो, जो सब कुछ बिखरा हुआ है उन्हें सबको एक 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 वेदों में रखो जमा के। जैसे कि जो साम वेद है, जो साम वेद है उसे बुक्स ऑफ सॉन्ग्स बोला जाता है। जो ऋग वेद है उसमें स्तुति, भजन, कविताएं होती हैं। और जो श्री सूक्तम है वो भी ऋग्वेद में ही है। यजुर्वेद में सारे रिचुअल्स हैं, क्रियाकर्म हैं। और जो अथर्व वेद है उसमें सारे मंत्र हैं। कृष्ण द्वितीयन वो आगे जाके उन्हें नाम दिया गया वेद व्यास। और वेद व्यास, व्यास का मतलब है समवन हु हैज कंबाइन एंड कंसोलिडेट द वेदा, जिन्होंने सारे वेद को एक अच्छे से कंबाइन करा हो, कंसोलिडेट करा हो सारे वेद को, उन्हें बोलते हैं व्यास। तो उन्होंने बहुत तप करा, तप करके वो एक बहुत ग्रेट सेज बने। और इतने क्या बोलते हैं, वेद व्यास इतने ग्रेट सेज थे कि अभी तक इतने सालों में उनकी बराबरी का ना कोई आया है ना कोई आ पाएगा। यहाँ तक कि कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि ऋषियों में मैं खुद वेद व्यास हूँ, भगवद गीता में। फिर जब वो साधना कर रहे थे, उस साधना के समय में जब वेद व्यास जंगलों में साधना कर रहे थे, तब कर रहे थे, तब उस समय उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम था सुखदेव। वो सुखदेव जो था उसने पेट के अंदर ही भागवतम सुनी थी। और जो सुखदेव का जन्म है, उनके जन्म के ऊपर भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत, और उसमें एक डिफरेंट स्टोरी बताई हुई है उनके जन्म के ऊपर। लेकिन सारी स्टोरी यही बोलती है कि वो एक अवेकेंड बच्चे थे, बचपन से ही वो जागरूक बच्चे थे। और यहाँ तक कि उन्होंने वॉम में से, मतलब अपने गर्भ में से बाहर निकलने में भी ज़्यादा समय लिया, मतलब नॉर्मल पीरियड से। क्योंकि वो कहते थे कि मैं इस संसार में आके करूँगा क्या, इस संसार में सिर्फ दुख है, सिर्फ भोग है, तो मुझे इस संसार में नहीं आना। लेकिन फिर भी अपने पिता की, वेद व्यास की बात मानते हुए, उनकी बात का मान रखते हुए वो आए उससे बाहर। और एक दिन वो बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ, तो उनके पिता बोलते हैं कहाँ, लकड़ी लेने, आग जलाने के लिए। तो बोलते हैं कि नहीं, मैं ये सब कुछ संसार, मतलब ये सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे दुनिया में घूमनी है, मुझे सिर्फ विष्णु भगवान की ग्लोरीज गानी है, उनके भजन गाने हैं और सिर्फ उनका भजन करना है, समाज में उनके बारे में बातें करनी है और उनकी ग्लोरीज गानी है। तब उनके पिता उन्हें स्टॉप रोकने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो उन्हें भी यही बोलते हैं कि आप भूलो मत कि आप भी अपनी माँ को इसी प्रकार छोड़ कर आए थे और आप अब वही मेरे साथ कर रहे हो, तो ये मत करो। तब वो जब जाता है, तब जो सुखदेव हैं उनके पुत्र, वो जाते हैं, तो वहीं पर एक पॉन्ड होता है, नदी सी, जिसमें बहुत सारी यक्षियाँ और अप्सराएं नहा रही होती हैं। और उनके पीछे पीछे भागते हैं वेदव्यास कि तुम रुको रुको। लेकिन जब सुखदेव निकलते हैं, सुखदेव जो है वो एक यंग, ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यंग बॉय हैं। और जो ऋषि हैं वो अवेकन हैं, ओल्ड हैं। लेकिन जब सुखदेव निकलते हैं तब यक्षिणी योगिनियाँ अपने कपड़ों को ठीक नहीं करती हैं, वो जैसी हैं वैसी स्टिल रहती हैं। लेकिन जब ऋषि आते हैं, ऋषि उनके पीछे पीछे, तब उन्हें देखकर वो अपने कपड़े ठीक करने लगती हैं, अपनी साड़ियाँ पहनने लगती हैं। ये सुनकर, ये देखकर ऋषि को बहुत अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता। वो जब पीछे आते हैं और वापस उनसे पूछते हैं कि मैं अवेकन हूँ, मैं ऋषि हूँ, तो मुझे देखकर अपने कपड़े ठीक कर रही हो। और जो सुखदेव है वो यंग है, एक्सट्रीमली हैंडसम है, उसे देखकर तुम वैसी की वैसी खड़ी हुई हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें उस गंदी नज़र से देखूंगा? तो यक्षिणियाँ और जो भी योगिनियाँ वहाँ पर स्नान कर रही होती हैं, वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम आपका अपमान नहीं करना चाहते, हम बस आपको ये बताना चाहते हैं कि जो सुखदेव है उनको हर जगह केवल विष्णु दिखते हैं, उन्होंने हमें केवल विष्णु तत्व देखा। आपने हमारे अंदर नेकेडनेस देखी, आपने हमको देखा कि हम बिना कपड़ों के हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमारे अंदर विष्णु तत्व देखा। ये बात जो थी, ये जो एक स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट ने जो ऋषि वेद व्यास है उन्हें हिला कर रख दिया। और ऋषि वेद व्यास वापस से अपने पिता, अपने गुरु के पास जाते हैं, परशुरा के पास, और उन्हें बोलते हैं कि मैंने इतनी साधना की, इतना तप किया, मैंने ऑलमोस्ट सारे स्क्रिप्चर लिख चुका हूँ,
लेकिन फिर भी मैं इतना डीपली अटैच्ड क्यों हूँ अपने बच्चे से? मेरी विजडम कहाँ गई, मेरी लिबरेशन कहाँ गया, मेरी साधना कहाँ गई? मैं मेरे बच्चे के पीछे पागलों की तरह भाग रहा था उसे रोकने के लिए। मैं इतना अटैच्ड क्यों हूँ? मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, वो भी एक दिन मर जाएगा, अपन सब एक दिन मर जाएंगे, फिर मेरे अंदर इतनी अटैचमेंट क्यों है? फिर परमेश्वर जो उनके पिता हैं, उनके गुरु हैं, वो उन्हें बोलते हैं कि मैं बस अब तुम्हें एक लास्ट साधना देने के लिए, साधना के लिए प्रिपेयर कर रहा था। और वो साधना है श्री सुक्तम साधना, जिसका जो 10th वर्स है वो तुम इन्वोक करोगे। और 10th वर्स यही है, मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमसीमतः पशूनां रूपमनस्यः मयि श्रेयस्यतां यशः। इसका मतलब है, हे मनुष्य, मुझे शुद्ध और अच्छे डिजायर दो, सच बोलने की शक्ति दो, समृद्धि, यश और सुख दो। श्री सुक्तम का 10th वर्स इन्वोक करते समय उन्होंने उनसे कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ माँ से कृपा मांगना, हे माँ आप ही सब कुछ हो, मुझे विजडम और अपनी कृपा दो ताकि मैं सिर्फ आपकी शरण लूँ। फिर उन्होंने उन्हें श्री सुक्तम साधना देने के बाद उन्हें उनकी फाइनल साधना दी, जो कि है श्री विद्या की साधना। और कहते हैं कि साधना से जो सिद्धि मिलती है उससे क्रिएटिविटी आती है, एक डिवाइन आइडियाज आते हैं, ह्यूमैनिटी आती है, ईगो कम होता है। इस प्रकार से जो 10th वर्स है उसका इन्वोकेशन हुआ, उसका प्रारंभ हुआ अपने जीवन में। धन्यवाद।